तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लेजर ग्रुप बनाना, है ना। आज हम देखेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस किस तरह से डालता है। तो आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ याद होगा। आप लोगों को उसी को निकालना है और एंट्रीज बनाना है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मैं करता जाऊं वैसे ही। तो सिंपल व्हाट्सएप निकालो और उसमें देखो, सबसे पहला दिया हुआ हमारे पास मैंने जो भेजा हुआ है वो है बैलेंस शीट, जो कि आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है बैलेंस शीट। यही बैलेंस शीट हम यहाँ पे रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2024 का, तो ये बैलेंस शीट है एक कंपनी का, जिसमें सारे देखिए बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर हमको अब टैली के अंदर एंट्री बनाना है, ठीक है। तो सभी के पास है ना। सभी अपने मोबाइल पे निकाल लेना इस शीट को और फिर उसी को देखकर फिर एंट्री बनाना। तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, ये एबीसी नाम का एक कंपनी पहले तो बना लो, ठीक है। चलो सबसे पहला एक एबीसी नाम का कंपनी चलो क्रिएट करो। अब सबसे पहला बैलेंस शीट में देख लो अपने, आप लोगों के पास है ही है ना। उसमें हम सबसे पहला एंट्री बनाना चालू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लिएबिलिटी। लिएबिलिटी साइड से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिएबिलिटी साइड को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर एसेट साइड पे चलेंगे, ठीक है। तो लिएबिलिटी साइड पे आप देखिएगा सबसे पहला एंट्री कौन सा करने वाले हम, कौन सा दिया हुआ है सबसे पहला लिएबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या नाम से बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है वहां पे, प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट बोलकर हेडिंग दिया हुआ है ना। और उसमें कितना दिया हुआ देख लो, कितने रुपए का, 19 लाख है ना, 19,78,069.24 पैसे, है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो चलिए सीधा क्रिएट कीजिए लेजर। लेजर क्रिएट करेंगे हम, ये सारे लेजर बनेंगे। तो लेजर प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट, ये अंडर किसके जाएगा, किसके अंडर बनाएंगे इसको, किसके अंडर जाएगा, किसी ना किसी के तो अंडर बनेगा ना ये। प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट, ये लेजर किसके अंडर जाएगा, कैपिटल अकाउंट किसके अंडर जाता है, हाँ। इसमें बैलेंस शीट में भी लिखा हुआ है ना किसके अंडर बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट ही तो बना हुआ है ना। हम लेजर को किसके अंडर डालते हैं, ग्रुप के कैपिटल अकाउंट के अंदर। हमने क्या पढ़ा था, जो भी कंपनी ओनर पैसा लगाता है वो कैपिटल होता है, तो इसको कैपिटल के ही अंदर डालेंगे ना। तो अंडर कैपिटल अकाउंट, प्रोपराइटर्स ओनर का, तो कैपिटल अकाउंट। बाकी हम एड्रेस वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और नीचे हमको मिलता है ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस पे हम डाल देंगे 1978,069.24, यही बैलेंस है ना। तो सिंपल ये बैलेंस हम इस पे लगा देंगे और फिर सिंपल एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर करते हुए।
ठीक है, चलो दूसरा एंट्री देखो। दूसरा एंट्री क्या है देखो और बताओ मुझको। चलो चलो सुनो सुनो, छोड़ दो पहला एंट्री, अब गड़बड़ भी हुआ होगा तो देखेंगे बाद में। अब देखो अपना बैलेंस शीट देखो, सभी अपना अपना देखो, है ना। दूसरा एंट्री कौन सा बनेगा? बैंक ओडी अकाउंट। हाँ तो एक्सेप्ट तभी तो होगा ना। क्या है हमारे पास? बैंक ओडी अकाउंट किसके अंदर है देखो, लोन्स लिएबिलिटी के अंदर। याद है, आप सभी को एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। जो मैंने आप लोगों को 15 या फिर 28 ग्रुप्स जो मैंने बोले उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, है ना। कौन कौन सा है? कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, बहुत ज्यादा नहीं है वो, उसको एक दो बार ऐसे नजर भर के देखोगे तो कम से कम थोड़ा ध्यान में रहेगा। हमने उसमें पढ़ा था, याद होगा। बैंक अकाउंट एक होता है, बैंक ओडी अकाउंट भी होता है बोलकर पढ़ा था। नहीं तो फिर आप पेज निकाल सकते हो, आपको पेज मिला हुआ है। पेज में आप देख सकते हो 15 आपके पास ग्रुप्स हैं वहां पर, है ना। तो यहाँ पे बैंक ओडी अकाउंट, तो यहाँ पर हमको कुछ चीजों का क्या करना होगा, कुछ इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा सामने वाले से कि बैंक ओडी अकाउंट कहाँ का है। तो आप लोग देखना, आपके व्हाट्सएप में मैंने एक और भेजा हुआ, आप देखना बैंक ओडी बोलकर हेडिंग होगा, फोटो होगा, और उसको फिर ओपन करके देखो। बैंक ओडी में मैंने क्या डाला हुआ है, एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट लिखा हुआ है। हमको इस नाम से लेजर बनाना होगा और इस अमाउंट का एंट्री करना होगा। ठीक है, बैंक एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट लेजर हम बनाएंगे और उसको किसके अंदर डालेंगे, बैंक ओडी अकाउंट के अंदर। ठीक है, सभी सुन रहे मेरा बात? अब सीधा टाइप करना स्टार्ट करो। लेजर में सबसे ऊपर क्या नाम देंगे हम, एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट, सीधा दीजिए अपना हेडिंग। कर लिया टाइप सभी ने? अपना अपना देखो ना, अपने मोबाइल पे देखो, मैंने क्या बोला, मोबाइल ओपन करो, बैंक ओडी अकाउंट बोलकर व्हाट्सएप है ना आपके पास फोटो, उसको ओपन करो। उसमें क्या लिखा है, एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट, सबसे ऊपर लेजर में वही डालो नाम। उसके बाद अंडर, किसके अंडर जाएगा ये, किसके अंडर जाएगा, बैंक ओडी अकाउंट। आप देखो फोटो में ही लिखा हुआ है, देखो उसका हेडिंग क्या लिखा हुआ है, बैंक ओडी अकाउंट। तो सिंपल उसी को ही सेलेक्ट करो। किया सबने सेलेक्ट बैंक ओडी अकाउंट? सेलेक्ट करते ही देखो वहां पे सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपको, सेट ओडी लिमिट, लिमिट पूछ रहा है ना, लिखा हुआ दिखा सभी को, सेट ओडी लिमिट। याद है मैंने बताया था, ओवरड्राफ्ट लिमिट 1 लाख का लिमिट होता है, किसी को 2 लाख का मिलता है, ऐसा कुछ लिमिट मिलता है। वो लिमिट आपको यहाँ पर लिखना है। समझ लो हमारा 10 लाख का लिमिट है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 lakhs लिख दो। सेट ओडी लिमिट में क्या लिखोगे, 10 लाख, 10 lakhs लिखकर फिर एंटर एंटर करते हुए पूरा नीचे आओ। यहाँ पर एक और चीज यस करके रखा हुआ है देखो, एनेबल चेक प्रिंटिंग, उसको नो कर देना। यहाँ पे लिखो 10 लाख, 10 लाख लिखकर एंटर करिए, और उसके बाद नीचे नीचे देखोगे चेक, एनेबल चेक प्रिंटिंग लिखा हुआ है, इसको नो कर दो। अभी हमको चेक प्रिंट करने का वो सबका कोई जरूरत नहीं है, तो उसको नो कर लो। और नो करते हुए फिर एंटर एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस में पहुंचो और वहां पर ओपनिंग बैलेंस डालो। अब यहाँ पे नीचे एक है ऑप्शन देखो, एनेबल चेक प्रिंटिंग, उसको नो कर दो। कितना अमाउंट है हमारा, 979,160.64।
ये डालकर एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन। पढ़ो जल्दी से, लिखा है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का भी देखो, कोई व्हाट्सएप मैंने डाला इमेज। तो हमारा कहाँ है सिक्योर्ड लोन, LIC, LIC लोन बोलकर। तो चलो फिर इसमें बना दो फिर LIC लोन। और ये किसके अंडर जाएगा, सिक्योर्ड लोन। और यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिंपल एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस पे आ जाओ। और ओपनिंग बैलेंस में हमको कितना दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखो अगला हमारे पास करंट लिएबिलिटीज। दिख रहा है सभी को, क्या देख रहे हैं हम लोग, करंट लिएबिलिटीज। उसमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे 9,18,701 रुपए 11 पैसे, है ना, 9,18,701.11 अब यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमारे सप्लायर ना, जिनसे हम सामान खरीदते हैं। अब इनका देखिए, एक तो नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होंगे। खोमेश पहले इधर सुन लो, आप दोनों ही सुन लो, है ना, जहां पे छूटा उसको छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, बातें नहीं। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई एक तो नहीं होगा जिससे हम खरीदेंगे, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो हमको इसका डिटेल मांगना होगा सामने वाले से, जिस कंपनी का हम ये बैलेंस शीट रेडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसका डिटेल हमको लेना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को इसका भी डिटेल भेजा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। आप देखेंगे ये हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिस्ट है ना, बंसल एंटरप्राइजेस, इस तरह से अलग अलग कई सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। अब इन सभी का हमको बनाना है, तो इन सभी का एंट्री चलो एक के बाद एक बनाते जाओ फटाफट। ये सारे किसके अंडर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमको सिर्फ नाम देना है, सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है अंडर, और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालते जाना है। तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट ये एंट्री बनाना स्टार्ट करो। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं, कोई एड्रेस वगैरह हमको नहीं डालना है, और सीधा ओपनिंग बैलेंस। जल्दी से मुझको बताओ कौन पहले करके दिखाता है। क्योंकि अंडर सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट करना है, उसके बाद तो वही रहेगा हमेशा। सिंपल एंटर एंटर करते जाओ और ओपनिंग बैलेंस डालते जाओ।
गेटवे ऑफ टैली में देखो बैलेंस शीट बोलकर दिया है, उसके अंदर जाइएगा, बैलेंस शीट। एक बार बैलेंस शीट को भी चेक कर लेंगे। जैसा हमने फोटो में देखा क्या वैसे ही दिख रहा है कि हम चेक करेंगे, है ना। बैलेंस शीट ये आ गए हम यहाँ पे डिटेल्ड फॉर्म में नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक है, डिटेल्ड फॉर्म में नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर हमको अगर डिटेल फॉर्म में अगर देखना है इसको पूरा, ठीक है, ताकि हमको हर ऑप्शन दिखाई दे, तो थोड़ा डिटेल फॉर्म में देखने के लिए यहाँ पर सिंपल करो अल्ट F1, कीबोर्ड से प्रेस करो अल्ट F1, अल्ट बटन दबाओ, F1 दबाओ एक बार। अब उसके बाद देखो अपने पेज अपने फोटो के साथ मैच करो लेफ्ट साइड से, एस्केप करो, कीबोर्ड से एस्केप करके बाहर निकलो और फिर से चलो क्रिएट लेजर। अब हमारे पास क्या है बैलेंस शीट में देख लो, हमने क्रेडिटर डाल दिया, जीएसटी पेबल बोलकर दिया हुआ देखो, ठीक है। तो जीएसटी हम जो देते हैं पे करते हैं ना, टैक्स है ना, टैक्स पे करने वाला अकाउंट, तो यहाँ पर जीएसटी पेबल को हम किसके अंडर डालेंगे, करंट लिएबिलिटी, क्योंकि ये हमेशा सेम उसी पीरियड में हमको पे करना होता है ना। कई बार जीएसटी हम पढ़ेंगे आगे, कभी महीने में पे करना होता है, मंथ में, कभी 3 महीने में, ऐसा रूल है गवर्नमेंट का। तो वो जीएसटी वाला डिटेल में बातें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ जीएसटी पेबल बोलकर एक हम लेजर बनाएंगे और अंडर किसके डालेंगे, करंट लिएबिलिटी। हमने पढ़ा था ना करंट लिएबिलिटी का मतलब जो करंट पीरियड के अंदर ही हमको पे करना होता है, तो इसको अंडर करंट लिएबिलिटी के अंदर डालो और अमाउंट डालो। ठीक है, डाल दिया। यहाँ पे राइट साइड में देखो आपको टोटल बैलेंस दिखाएगा, जो आपके बैलेंस शीट जो इमेज है आपके पास वही सेम अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पर 43,66,186.99 ऊपर बैलेंस में, टोटल बैलेंस में वही अमाउंट आना चाहिए। अगर वो अमाउंट आ गया मतलब बैलेंस शीट में भी यही अमाउंट आया होगा। बाहर निकलकर बैलेंस शीट को चेक कर लो, अब इस बार बराबर होना चाहिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड का हमने सारा एंट्री कर लिया, भले ही थोड़ा गलत हुआ होगा, अमाउंट गलत हो सकता है या फिर किसी के अंडर हमने गलत डाल दिया होगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, थोड़ा बातें कम करो। अब राइट हैंड साइड का देख लो अपने इस पे बैलेंस शीट पे, ठीक है। सभी के सभी राइट हैंड साइड पे आप फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो। राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है अब, एसेट्स, ठीक है, सभी सुन रहे हैं ना। अब एसेट साइड का हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, तो सबसे ऊपर सबसे पहला देख लो क्या दिया, फिक्स्ड एसेट्स, हेडिंग है ना फिक्स्ड एसेट्स। आपके ग्रुप में भी देख लेना, जो 15 मेन ग्रुप्स दिया उसमें भी एक ग्रुप है क्या, फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, फर्नीचर, इन्वेंटर, इन्वर्टर, फिर मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, टीवीएस जुपिटर स्कूटी, ये सभी। तो ये सारे के सारे किसके अंडर जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो लेजर बनाओ चलो फटाफट। सीधा लेजर, फर्स्ट लेजर बनाना स्टार्ट करो। फर्नीचर इसके अंडर जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स।
आप दोनों एक दूसरे का ही देख देख के कर रहे हो, सपना सुषमा। एक गलती करता है, दूसरा भी वही गलती करता है, बाजू में ये भी बैठे हैं, इनका भी स्क्रीन देख सकते हो ना? हाँ, सही जा रहा है नहीं जा रहा है, इनका भी स्क्रीन देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? तो थोड़ा सा देखो, दोनों का देखो, नहीं तो फिर एक ही गलती करते रहोगे सेम टू सेम, कोई सुधार भी नहीं करेगा फिर। बाजू में भी स्क्रीन है, उसको भी देखो। हाँ, सारे फर्नीचर इन्वर्टर सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो सभी जैसे सन्डी क्रेडिटर था सबके सब उसी के अंडर गए, वैसे ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो सभी को उसी के ही अंडर डालना है, फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, पूरे फिक्स्ड एसेट्स वाले सारे बनाओ। फिर उसके बाद फिर से जाके बैलेंस शीट में चेक करो अमाउंट सही गया कि नहीं गया, वो चेक करो बैलेंस शीट में जाकर। अगला देखो हमारा है एसबीआई शेयर्स, और लिखा ही हुआ देखो किसके अंडर है वो, इन्वेस्टमेंट, है ना? तो अगला लेजर बनाओ एसबीआई शेयर्स। तो यहाँ पे हमारा हो गया, सभी का हो गया ना, फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हम चलेंगे, ठीक है? करंट एसेट्स में आप देखोगे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि हमको स्टॉक का है तो हमको उसका भी डिटेल सामने वाला का जब भी हम करेंगे, है ना, एंट्री करेंगे तो सामने वाले से हम उसका भी डिटेल पूछेंगे कि वो किस तरह से मेंटेन करता है स्टॉक। क्या वो सिंपल तरीके से स्टॉक मेंटेन करता है, यानी कि बिना इन्वेंट्री के, और अगर इन्वेंट्री के साथ करता है तो किस तरह से करता है, उससे सामने वाले से हमको डिटेल मांगना पड़ेगा, है ना? तो अभी तो हमने इन्वेंट्री भी कोई खास सीखा नहीं है ना, हमने वैसे ही स्टार्ट ही नहीं किया इन्वेंट्री कैसे सामान का एंट्री करना है। तो यहाँ हम सिंपल तरीके से, आपके पास देखो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का डिटेल वाला शीट निकाल लो, पेज, ठीक है? जिसमें आप देखना सिंपल अभी लिखा हुआ उसमें आइटम @0%, 5%, ये टैक्स है, जीएसटी। किसी में 0% होता है टैक्स, तो 0% दिया है। आप सभी को मालूम है अलग अलग रेंज है ना, 5%, 12%, 14%, 28%, है ना? तो यहाँ पर वही चीज दिया हुआ लगा हुआ, तो हम यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ से बाहर निकलो, सीधा चलो लेजर में, क्रिएट लेजर। हम अभी नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, बाद में सीखेंगे किस तरह से इसको अच्छे से बनाते हैं। अभी हम नॉर्मल तरीके से ऐसी एंट्री बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख लेता हूँ आइटम @0%, ठीक है? आइटम @0%। वैसे ये तरीका नहीं है बनाने का, है ना, हम सिर्फ अभी एंट्री बना रहे हैं इसलिए। तो हम आगे चल के जीएसटी पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से जीएसटी की एंट्री करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट हम क्लोजिंग स्टॉक बनकर बना लेते और उसमें ये अमाउंट डाल देते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिंपल। तो ये मैंने आइटम @0% एंटर किसके अंडर, स्टॉक इन हैंड, है ना, अंडर किसके जाएगा, स्टॉक इन हैंड। और इसको हम डाल देंगे, इसका बैलेंस दिया है 17,656,
ठीक है। इसी तरह से दूसरा बना लो आइटम @05% स्टॉक इन हैंड, और इसका बैलेंस है 1890। हम्म। डिपॉजिट्स है ना, डिपॉजिट्स देखो, डिपॉजिट्स में भी कुछ दिया होगा। डिपॉजिट में भी देख लो, लिस्ट है एक, मिला सभी को डिपॉजिट का लिस्ट। डिपॉजिट में हमारे पास देख लो काफी सारे, कितने तरह के, 5 तरह के, कई सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं, कुछ पीपीएफ के डिपॉजिट हैं, कुछ लाइसेंस के लिए डला हुआ है। तो ये सारे लेजर हैं और सभी किसके अंदर जाएगा, डिपॉजिट बोलकर। एक हमारे पास यानी कि ग्रुप है डिपॉजिट एसेट्स बोलकर। तो बस सभी को बनाते जाओ, अंडर डिपॉजिट लो और ओपनिंग बैलेंस डाल दो। सन्डे डेटर्स का भी देख लो, उसका भी लिस्ट होगा आप लोगों के पास। सेम वैसे ही जैसे क्रेडिटर का किया था, वैसे ही सेम सन्डे डेटर्स का।
5 एंट्रीज है ना, इसको भी बना लो फटाक से। कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, इन दोनों का भी एंट्री बनाई है ना। बैंक अकाउंट का भी लिस्ट दिया हुआ है ना। हाँ, बैंक अकाउंट को भी बनाना है। सबको नो, हाँ क्या हम लोग बार बार चेक का कर रहे हैं ना, नो, तो उसको भी नो ही रहने दो। एक लास्ट एंट्री क्या रहेगी आप लोगों का, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ पे एंट्री करोगे,
तो है ही, लेकिन कहाँ पे एंट्री बनाओगे इसका? कैश इन हैंड क्या एक ग्रुप है ना? पेज में भी देख सकते हो, आपके पास जो पेज है उसमें भी दिया होगा कैश इन हैंड एक ग्रुप है। तो हम किसकी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे? कैश का। हमारे पास कैश है, उसका एंट्री। क्या कैश का लेजर बनाना पड़ेगा? क्या पढ़ा था हमने? पहले से बना हुआ है ना कैश का लेजर, पढ़ा था। कौन कौन से दो लेजर पहले से बने हुए हैं? कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश का बनाने की जरूरत है, तो फिर उसमें एंट्री करो। कैसे करेंगे हम? हमको क्या डालना है? ओपनिंग बैलेंस। किसमें डालना है? कैश में। और कैश का लेजर पहले से ही बना हुआ है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? कुछ करेक्शन करना है तो कहाँ पे जाते हैं हम लोग? किसी चीज का करेक्शन करना होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे? हाँ, अल्टर में। तो अल्टर में जाएंगे हम लोग। क्रिएट करने की जगह कहाँ जाएंगे हम लोग? अल्टर। तो बाहर निकलो, गेटवे ऑफ टैली। स्केप करके बाहर, गेटवे ऑफ टैली कर लिया। चलो अब जिसका जिसका एरर आया वो मुझको दिखाते जाओ।